अगर आपको अपनी अच्छी खासी कंपनी को डुबोना है तो एक काम कर लो, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर कर दो। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन सच यही है। सहारा बाइजूस और अब ड्रीम 11 सबके साथ यही हुआ है। आज हम बात करेंगे उस नए कानून जिसने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया है। लेकिन सिर्फ लॉ ही नहीं, इसके पीछे की कहानी, इससे जुड़े अरबों खरबों का खेल, लाखों नौकरियां और इंडिया की पॉलिसी मेकिंग की टाइमिंग, ये सब हम गहराई से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, जनरल नोटबुक चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसे एप्स आखिर करते क्या है। नॉर्मल गेमिंग और रियल मनी गेमिंग में फर्क है। पहले स्किल बेस्ड और लक बेस्ड गेम्स को अलग माना जाता था। ड्रीम 11 जैसी कंपनीज कहती थी हमारी गेम स्किल बेस्ड है। कौन सा प्लेयर स्पिन पर अच्छा है, कौन फास्ट बॉलिंग पर स्ट्रगल करता है, इसे किस कंडीशन में चुनना है, ये सब स्ट्रेटेजी और नॉलेज पर डिपेंड करता है। इस लॉजिक के दम पर ये एप्स 10-12 सालों से लीगल चल रहे थे। गवर्नमेंट भी खुश थी क्योंकि हर साल 2000 करोड़ रुपए का टैक्स मिलता था। 2 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई और ड्रीम 11 अलोन के यूजर्स इंडिया के टोटल अकाउंट्स से भी ज्यादा थे। लेकिन अब एक नया कानून आ गया है जिसने सब बदल दिया। अब फर्क स्किल और लक का नहीं होगा। सिंपल रूल, अगर रियल मनी एट स्टेक है वो बैंड है। यस, अब चाहे आप स्किल दिखा रहे हो या बस तुक्का मार रहे हो, अगर असली पैसा हारने जीतने की बात है, इलीगल। एक्सेप्शन सिर्फ कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स जैसे काउंटर स्ट्राइक टूर्नामेंट्स, छोटी एंट्री फीस होके कैजुअल गेम्स, टेम्पल रन, कैंडी क्रश जहां पॉइंट्स बाय करते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैन हुआ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बैन हुआ, प्रॉब्लम ये है कि इतना देर से क्यों हुआ। सोचिए, 11 करोड़ रेगुलर प्लेयर्स पहले से एडिक्टेड थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे। गवर्नमेंट ने सालों तक टैक्स लिया, फिर अचानक कहा इलीगल। तो अब होगा क्या? लाखों जॉब्स खतरे में, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगेगा इंडिया में पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है। कंपनीज कोर्ट्स में जाएंगी, कहेंगी 10 साल से आप टैक्स ले रहे थे, अब अचानक बैन कैसे? इससे इंडिया की ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इमेज खराब होगी। देखिए, पर्सनली मुझे ये गेम्स पहले दिन से ही पसंद नहीं थे। गैम्बलिंग डिस्गाइज्ड एज गेमिंग सही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, जब ये छोटा इशू था तब एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जब कंपनीज इतनी बड़ी बन गई, इकोनॉमी स्टेक पर आ गई, तब जागे क्यों? ये वैसा ही है जैसे मोहल्ले का छोटा गुंडा अचानक गैंग बनाकर माफिया बन जाए और तब पुलिस एक्शन ले। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आगे क्या? कोर्ट्स में बड़े बड़े केसेस होंगे। गवर्नमेंट का केस वीक हो सकता है क्योंकि डिले हुआ है। शायद कंपनीज को ग्रेजुअल एग्जिट देना चाहिए था, 1-2 साल का ट्रांजिशन पीरियड। हाँ, डिसीजन सही है लेकिन गलत तरीके और गलत टाइम पर लिया गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये वन कोर्ट में टिक पाएगा या फिर ये कंपनीज लूपहोल्स ढूंढकर वापस आ जाएंगी। कंक्लूजन, एंगेजमेंट। तो दोस्तों, मेरी राय में गैम्बलिंग डिस्गाइज्ड एज गेमिंग इंडिया में कभी भी अलाउ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ठीक अभी जो हुआ है वो बहुत देर से और बहुत सडन हुआ। आप क्या सोचते हैं? क्या गवर्नमेंट ने सही किया या कंपनीज को टाइम मिलना चाहिए था ट्रांजिशन के लिए? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए, डिस्कशन वहीं से आगे बढ़ेगा।